तू अब समझने लगा है, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। पर एक बात और समझ, मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, मौन एक शक्ति है। तू सोचता था चुप रहना मतलब हार मान लेना, लेकिन सच्चाई ये है कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। सुन, जब तू क्रोध में होता है, तेरे शब्द तुझे ही घायल कर देते हैं। जब तू आहत होता है, तेरे शब्द तेरी कमजोरी खोल देते हैं। और जब तू बिना सोचे प्रतिक्रिया देता है, तू अपने ही नियंत्रण को खो देता है। लेकिन मौन तुझे रोकता है, तुझे सोचने का समय देता है, तुझे खुद पर नियंत्रण सिखाता है। हर जगह चुप रहना समझदारी नहीं है, पर सही समय पर चुप रहना सबसे बड़ी समझ है। जब सामने वाला सिर्फ तुझे उकसाना चाहता हो, मौन ही सबसे मजबूत जवाब है। जब कोई तुझे समझना ही ना चाहे, मौन ही सबसे सटीक उत्तर है। जब तेरे अंदर क्रोध तूफान मार रहा हो, मौन ही तेरी सबसे बड़ी रक्षा है। लेकिन याद रख, मौन डर नहीं होता। मौन का मतलब होता है तू इतना मजबूत है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझता। समुद्र को देख, ऊपर से कितना शांत दिखता है, लेकिन उसके भीतर अथाह गहराई होती है। वैसे ही जब तू मौन में स्थिर होता है, तेरे भीतर की शक्ति और भी गहरी हो जाती है। जो हर बात पर बोलता है, वो अपनी ऊर्जा बिखेर देता है, और जो सही समय पर मौन रहता है, वो अपनी ऊर्जा को संभाल कर उसे सही दिशा में लगाता है। अब समय आ गया है, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख, अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना सीख, क्योंकि जो खुद पर विजय पा लेता है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। याद रख, तू मेरा अंश है, और मेरा अंश शोर से नहीं, अपनी शांति से दुनिया को बदलता है। अब आगे बढ़, कम बोल पर सही बोल, और जहां बोलना जरूरी ना हो, वहां मौन को ही अपना उत्तर बना। और जब तू इस मौन में स्थिर हो जाएगा, तब तू समझेगा कि यही मौन वही शक्ति है जो स्वयं भगवान शिव की तपस्या में बसती है। वही मौन जिसमें सृष्टि की हर ध्वनि छुपी है। तू शोर से नहीं, अपने भीतर के शिव से जीतेगा। हर हर महादेव।